कहानी है 2017 की। 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड विद द नेमत ऑफ हज, और हज के फौरन बाद ही मैंने एडमिशन लिया एक लाहौर के एक हाई स्कूल में, एलीट हाई स्कूल में, जोहर टाउन में। अब सीन ये था कि आई वाज डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली ऑन अ स्पिरिचुअल हाई। हज करके आया था तो स्पिरिचुअली और दीनी तौर पे मैं काफी एक्टिव भी था और एनलाइटेड महसूस कर रहा था। और साथ ही साथ में एडमिशन हो गया एक लाहौर के ऐसे कॉलेज में जो कि एक एलीट कॉलेज था A-levels का। तो मेरे लिए बड़ा एलिएनेटेड कॉन्सेप्ट था एथेइस्ट का और एथेइज्म का। मतलब हाँ, वालिदैन से सुना हुआ था, वालिद साहब सुना हुआ था कि कुछ दैरिये भी कोई लोग होते हैं शायद, लेकिन वो दैरियों को कभी फिजिकली अपने सामने टेंजेबल और एम्पिरिकली देखा नहीं था मैंने। तो जब मैं ऐसे लोगों से मिला, ऐसे दोस्तों से मिला जो कि मेरे क्लास फेलो थे और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे एज एथेइस्ट, तो मेरी बड़ी हालत खराब हो गई। बल्कि टू बी वेरी फेयर, मुझे बड़ी कबाहत, बड़ी वहशत होती थी उनसे कि यार ये क्या है, मतलब खुदा को ही नहीं मान रहे यार, मतलब ये क्या बात है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डिनाई, बट आउट ऑफ एवरीथिंग यू डिसाइडेड कि तुम खुदा को ही नहीं मान रहे। तो वो मेरे लिए ना बहुत ही कबाहत थी। बट द रियलिटी वाज कि इट्स नॉट अ वन मुलाकात और टू मुलाकात। आपने रोज रोज मिलना है और दिन के 8 घंटे इकट्ठे गुजारने हैं। तो एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने आप शायद बात ना भी करो, लेकिन इवेंचुअली आपको बात करनी पड़ जाएगी, कोलैबोरेट करना ही पड़ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल ऑफ एम्पैथी डेवलप हुई और एक लेवल ऑफ सिंपैथी भी डेवलप हुई कि चलो देखते हैं यार, बात करते हैं, दावा की नियत से ही बात करते हैं इनसे कि क्या वजह है इतना बड़ा स्टेप ये ले रहे हैं। और ना सिर्फ अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज एथेइस्ट, बल्कि दे आर वेरी ओपन टू मॉकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग रिलीजियस फिगर्स ऑफ अदर रिलीजन्स। जिस तरह हमारी मुकद्दसात को भी क्रिटिसाइज करते थे और ब्लास्फेमियस बातें भी करते थे। तो मैंने कहा चलो बात करते हैं, लेट्स सी। जब मैंने बात की तो मैंने रियलाइज किया कि इतना फर्क नहीं है। कपड़े वो भी वैसे ही पहनता है जैसे मैं पहनता हूँ, उसकी दुकान से लेता है मैं दुकान से लेता हूँ, खाता वही है जो मैं खाता हूँ, उसके घर भी वैसे ही है जैसे मेरे घर है, उसके वालिदैन भी वैसे ही है जैसे मेरे वालिदैन है, अपनी आउटलुक से, अपने प्रोफेशन से, अपने बोलचाल से, अपने रहन सहन से। तो ऐसा क्या बुनियादी फर्क है कि मेरे लिए जो चीज सबसे जरूरी है एग्जिस्टेंशियली, मेरा खुदा, मेरी उम्मीद, मेरा होप, द वन आई लिव फॉर एंड द वन आई वांट टू प्लीज, वो अगले के लिए है ही नहीं। तो ये सवाल के मैंने जुस्तजू शुरू कर दी ढूंढने की, और इसी जुस्तजू में आई स्टार्टेड टू टॉक विद देम, हैव फूड विद देम, बातचीत करना उनसे। तो आई रियलाइज्ड कि अमूमन हम जो समझते हैं कि शायद कोई बंदा एथियस्ट हो गया है क्योंकि वो बहुत साइंटिस्ट था या उसको साइंटिस्टिज्म ज्यादा समझ आई और शायद वो एम्पिरिकली जो है बहुत रिसर्चर था। अमूमन ऐसा नहीं होता ये है कि कोई ना कोई ऐसा तल्ख ट्रॉमा आ जाता है। ये मुझे मेरे बात समझ तब आई जब मुझे रियलाइज हुआ टॉनिकली जो लफ्ज है इल्हाद ये तो है ही है कि खुदा को ना मानना और खुदा के वजूद से इनकार करना, लेकिन इल्हाद ये भी है कि खुदा का मुनकर होना, खुदा से डिवियंस दिखाना। और इस मानों में इब्लीस भी एक atheist ही था, though he believed in God, but what's the point of believing in God if you do not submit yourself to his sovereignty and you have not seen his sovereignty? उसकी sovereignty देख के भी अगर आप उसकी बात नहीं कर रहे, इसका मतलब है you are a munkir, you are a atheist or you are a mulhid। इसी तरीके से pre-enlightenment जितनी भी discussions हुई हैं इस discourse पे, वो हमेशा एक philosophical question रहा है। Existence of God or discovery of God was always a existential and a philosophical question. It was never a science question। तो science का इसमें आना कोई बुराई नहीं है। It's not like साइंटिफिकली यू कैन नॉट प्रूव गॉड, बट साइंस का इसमें आना ही इन इटसेल्फ एक उस फील्ड में खुदा को लेकर जाना है जो कि खुदा जहाँ पे शायद होता ही नहीं है। खुदा इज नॉट मेंट टू बी प्रूव्ड, इज मेंट टू बी फील्ड, डिस्कवर्ड। मतलब आई आस्क यू, आपसे मैं पूछता हूँ कि कल अगर आप उठो वन फाइन मॉर्निंग एंड यू सी बड़े से बड़े रिसर्च पेपर्स, प्यू हो गया या सैज हो गया, एंड उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए कि वी हैव कम टू एनोनिमस कंक्लूजन दैट देयर इज नो गॉड। क्या आप खुदा को पता छोड़ दोगे? स्पेशली नोइंग कि आपने कितने गहराई से खुदा को महसूस किया हुआ, अगर आपने खुदा को महसूस किया हुआ, देखा हुआ, आपने लिटरली खुदा को देखा हुआ आपने अपने मामलात में, अपनी लाइफ में, थ्रू होप, थ्रू मीनिंग, थ्रू लव, थ्रू कंपैशन। क्या आप खुदा को छोड़ दोगे? आप नहीं छोड़ोगे। तो यही मुद्दा था। आई रियलाइज्ड कि यार ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आर्टिकल या फिर कोई एम्पिरिकल कोई चीज ऑब्जर्व कर ली है और कोई रिसर्च पढ़ ली है, दैट्स व्हाई दे हैव चेंज्ड देयर माइंड। द रियलिटी इज इट गोज बैक टू द सोल एंड द माइंड। और इसी के मद्देनजर रखते हुए वी हैव डिजाइन्ड दिस सीरीज इन व्हिच वी विल बी एक्सप्लोरिंग गॉड, we will be talking about God, we will be feeling God। कि वो ऐसी क्या खूबसूरती है जो बंदे को देती है मानी, और वो ऐसी खुद सी अंधेरी रातें हैं जो वो बंदे को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुदा का ही इनकार कर देता है। वो कौन सी ऐसी दुआएं हैं जो कबूल नहीं हुई, वो कौन सी ऐसी आजमाइशें हैं जो बंदे पे आ गई कि उसने खुदा को से इनकार करना बेहतर समझा उस खुदा को मानने से जो कि शायद उसका मददगार नहीं था।